हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोलर वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोलर वॉल्यूम कौन कौन सा मोलर वॉल्यूम है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोलर वॉल्यूम से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि एक होता है पार्शियल मोलर वॉल्यूम। ठीक है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम। ठीक है, एक होता है मेरा स्पीसीज मोलर वॉल्यूम, मतलब प्योर स्पीसीज मोलर वॉल्यूम, प्योर स्पीसीज मोलर वॉल्यूम। ठीक है, दूसरा होता है मेरे पास, ये तीसरा होता है मेरे पास मिक्सचर का मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मिक्सचर का मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मिक्सचर मोलर वॉल्यूम। इसको अगर हम डोनेट करें सिंबल से तो कैसे लिखेंगे? पार्शियल मोलर वॉल्यूम को, ठीक है, सपोज स्पीसीज आई का लिख रहे हैं तो, और आइडियल गैस के लिए लिख रहे हैं तो आई जी। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे ही प्योर स्पीसीज मोलर वॉल्यूम, ठीक है, तो प्योर स्पीसीज का लिख रहे हैं तो वी आई आइडियल गैस। ठीक है, और ऐसे ही मिक्सचर का मोलर वॉल्यूम लिख रहे हैं, मिक्सचर का तो ये सिंपल हो गया वी आई। ठीक है, तो ये मतलब तीन टाइप का डिफरेंट है, मतलब तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोलर वॉल्यूम है। तो आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि ये क्या होता है फॉर एन आइडियल गैस, सेम होता है या डिफरेंट होता है, या कौन 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 सेम होता है, कौन कौन डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सपोज कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें बीच में पार्टीशन है। ठीक है, बट इधर भी टेम्परेचर प्रेशर TNP है और इस साइड भी टेम्परेचर प्रेशर TNP है। ठीक है, इधर जो है सो कंपोनेंट सपोज N1 है, इधर जो गैस है वो N1 गैस है, मतलब इसको 1 बोल देते हैं, और इधर गैस 2 है। ठीक है, ठीक है, इधर सेकंड गैस है। ठीक है ना, और इसका नंबर ऑफ मोल जो है वो सपोज N1 है, और इसका नंबर ऑफ मोल जो है वो मेरे पास N2 है। ठीक है, अच्छा, इस केस में अगर हम लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे? अगर ये मिक्सचर, ये दोनों गैस मेरा आइडियल गैस है, आइडियल गैस है ना, ये दोनों गैस मेरा आइडियल गैस है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लिखेंगे, वो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे PV इक्वल टू NRT, ये होता है ना मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन। तो सपोज हम लोग ये फर्स्ट कंपार्टमेंट के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? P V1, ठीक है, और ये आइडियल गैस के लिए है तो आई लगा देते ऊपर में। ठीक है, N1 RT। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम जो सेकंड कंपार्टमेंट है उसके लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? P V2IG आइडियल गैस, ठीक है, N2 RT। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब अगर हम देखें कि यहाँ से हम लोग V1IG/N1 लिखते हैं, वो क्या आएगा? RT/P आएगा। ठीक है, इस इक्वेशन से, और सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन से लिखें तो ये भी RT/P ही आएगा। तो V2IG/N2 भी मेरा RT/P ही आ रहा है, तो ये इक्वल है। ठीक है, अब ये वॉल्यूम था और ये डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल है, तो ये क्या बन गया? मोलर वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट मोल में है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? सपोज हम मोलर वॉल्यूम को ऐसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा कर्व कर दिए, और ये आइडियल गैस के लिए है और ये कंपोनेंट 1 का है। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम और कंपोनेंट 1। ठीक है, और गैस कौन सा है? आइडियल गैस है। ठीक है, तो ये मोलर वॉल्यूम हो गया। अच्छा, ये इक्वल टू है V2 फॉर आइडियल गैस। ठीक है, और ये टोटल किसके बराबर है? RT/P का। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये जो पार्टीशन है इसको हम लोग खोल देते हैं। ठीक है, पार्टीशन को अगर हम खोल देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास? पार्टीशन खोलने के बाद मेरे पास ये हो जाएगा कि दोनों गैस मिक्स कर जाएगा मेरा। ठीक है, सॉरी, ये पेन डिफरेंट हो गया। दोनों गैस मेरा मिक्स कर जाएगा, है ना, और टेम्परेचर प्रेशर वो तो उतना ही रहेगा क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर तो सेम ही था दोनों कंपार्टमेंट में। टेम्परेचर प्रेशर मेरा अभी भी उतना ही रहेगा, टोटल का TNP ही रहेगा। ठीक है, बट इस केस में मेरा जो टोटल मोल हो गया
वो दोनों का मिक्स हो गया N1 प्लस N2, और वॉल्यूम भी दोनों का मिक्स हो गया, ठीक है। तो वो तो अंडरस्टूड है कि वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, दोनों का समेशन हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, पी वी इज इक्वल टू, अगर इस केस में आइडियल गैस लॉ लगाते हैं, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना। तो अगर हम आइडियल गैस के लिए लिख रहे हैं तो सपोज यहाँ पे आइडियल डाल देते हैं, बस एक नोटेशन में आसानी हो जाएगा सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम आइडियल गैस डाल देते हैं, ठीक। तो वी आइडियल गैस बाय एन लिखे तो क्या आ जाएगा, ये भी मेरे पास आर टी बाई पी है, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा मेरे पास, मोलर वॉल्यूम आएगा, ठीक है, किसका, आइडियल गैस का। और ये किसके बराबर होगा, आर टी बाई पी का, है ना। तो ये तो आ गया मेरे पास कि जो मिक्सचर का मोलर वॉल्यूम भी है वो भी मेरे आर टी बाई पी के बराबर है, ठीक है। ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मेरे पास क्या आ गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर हम इक्वेट करें दोनों को तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ना कि ये दोनों बराबर है, स्पीसीज मोलर वॉल्यूम और टोटल जो मिक्सचर का मोलर वॉल्यूम है वो तीनों बराबर है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मेरे पास ये चीज़ आ गया, ठीक है। स्पीसीज का, स्पीसीज 1, स्पीसीज 2 और टोटल मिक्सचर का जो मोलर वॉल्यूम है एक आइडियल गैस के लिए वो तीनों बराबर होता है। अब बच जा रहा है मेरा पार्शियल मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं पार्शियल मोलर वॉल्यूम को कैसे, मतलब क्या रिलेशन होता है, ठीक है। पार्शियल मोलर वॉल्यूम का अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे कि पार्शियल मोलर वॉल्यूम, अच्छा सबसे पहले लिखते कैसे पार्शियल मोलर वॉल्यूम, तो अगर हम ith कंपोनेंट का लिख रहे हैं तो कैसे लिखते हैं, दो एन टोटल इंटू वी, अच्छा ये मोलर वॉल्यूम है ना, यहाँ पे वी होगा ये वाला, ठीक है। ये मोलर वॉल्यूम होता है ना, पार्शियल मोलर वॉल्यूम होता है। तो ये हम लोग मोलर के लिए ये वाला साइन यूज़ करें ना, वी, ये साइन यूज़ करें कर्व वाला, ठीक है। और ये मोलर वॉल्यूम हो गया, और जो वॉल्यूम होता है सिंपल उसके लिए हम वी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मोलर वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, बाय डी एन आई टेम्परेचर प्रेशर और एन जे कॉन्स्टेंट है, जे नॉट इक्वल टू आई, ठीक है। हम लोग पार्शियल मोलर वॉल्यूम को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसी चीज़ के लिए अगर हम कंपोनेंट 1 के लिए लिखें और आइडियल गैस है मेरा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अगर हम कंपोनेंट 1 के लिए लिख रहे हैं और आइडियल गैस है तो कैसे लिखेंगे, कंपोनेंट 1 के लिए लिख रहे हैं आइडियल गैस है तो डो एन टी आइडियल गैस, ठीक है, ये चीज़ को ब्रैकेट में कर लेते हैं, बाय डो N1 कंपोनेंट 1 है, टेम्परेचर प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, और चूंकि बाइनरी मिक्सचर है सपोज तो ये N2 कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो वॉल्यूम होता है आइडियल गैस का वो मेरा टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है ना, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है जो आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है, पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है ना। तो टेम्परेचर जो वॉल्यूम होगा वी इक्वल टू एनआरटी बाई पी, और जो मोलर वॉल्यूम होगा यहाँ पी, जो मोलर वॉल्यूम होगा वो आर टी बाई पी। तो बस टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, आर तो कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मेरा टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो मेरा मोलर वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट हो मेरे पास तो भी मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरा टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये भी मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो कांस्टेंट से बाहर निकल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट V1 बार आइडियल गैस पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1 इन आइडियल गैस, ठीक है। तो यहाँ से भी बाहर आ जाए क्योंकि कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि मेरा टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो डो एन टी बाई डो N1 और टेम्परेचर प्रेशर और मेरा N2 कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक कैच है कि एन टोटल होता है मेरा N1 प्लस N2, है ना। इसको अगर N1 के साथ डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा मेरा, डो एन टी बाई डो N1, N2 तो मेरा कांस्टेंट है ना, क्यों यहाँ पे मतलब कांस्टेंट लिखा हुआ है इसलिए, तो ये 1 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा 1 आ गया, डो एन टी ये 1 आ गया इक्वल टू 1। तो क्या आ गया मेरे पास, ये फाइनल रिजल्ट आया, क्या आया, फाइनल रिजल्ट मेरे पास ये आया कि जो मेरा V1 ये मोलर वॉल्यूम है इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम और आइडियल गैस, ठीक है। जो कंपोनेंट का है वही टोटल मिक्सचर का भी है, ठीक है।
जो पार्शियल मोलर वॉल्यूम कंपोनेंट 1 का है वही मिक्सचर का भी, और सिमिलरली हम लोग कंपोनेंट 2 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे कर ही देते प्रूफ, टाइम तो लगेगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि एक बार समझ चुके हैं तो दूसरे बार में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे अगर तो कैसे लिखेंगे, डो एन टी डी, ठीक है, अच्छा, बाय डो एन टू टेम्परेचर प्रेशर, और मेरा N1 कांस्टेंट है, फिर यहाँ से भी यहाँ पर आइडियल गैस आएगा, भी बाहर आएगा और ये चीज़ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बार आइडियल गैस के लिए भी मेरा ये आइडियल ही आएगा। ठीक है, ये भी मेरा इक्वेशन, अच्छा इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को देखो, ये वाला जो ब्रैकेट में है, ठीक है, और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखते हैं। ये मतलब V1 IG इक्वल टू V2 IG इक्वल टू V IG, ठीक है, और V1 बार IG इक्वल टू V IG और V2 बार IG इक्वल टू V IG। ठीक है, तो ये सब कुछ V IG के बराबर है। ठीक है, मतलब V1 बार भी V IG के बराबर है और V2 बार भी V IG के बराबर है। तो इसी इक्वेशन में इसको अगर हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे, है ना, तो ये लिख सकते हैं ना, V1 IG इज इक्वल टू V2 IG इज इक्वल टू V IG। ठीक है, ये तो मतलब यही क्वेश्चन को जस्ट कॉपी किए यहाँ पे। अब V IG के बराबर और भी दो चीज़ है, एक V1 बार IG और V2 बार IG। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास टोटल फाइनल इक्वेशन, फाइनल रिलेशन आ गया मेरे पास ये। ठीक है, मतलब ये प्योर स्पीसीज का मोलर वॉल्यूम है, ये मोलर वॉल्यूम है सब। ठीक है, सॉरी, ये मोलर वॉल्यूम है, मतलब प्योर स्पीसीज का मोलर वॉल्यूम, ये दोनों प्योर स्पीसीज का है और प्योर स्पीसीज का है, और ये तो मिक्सचर का है, ये मिक्सचर का है, मिक्सचर का मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम, ये दोनों प्योर स्पीसीज का है, प्योर स्पीसीज मोलर वॉल्यूम, और ये दोनों पार्शियल मोलर वॉल्यूम है। ठीक है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम, ये सब क्या होता है, इक्वल होता है किसके लिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इक्वल होता है, आइडियल गैस के लिए इक्वल होता है। ठीक है, हर केस में ये इक्वल नहीं होगा, है ना, ये बस आइडियल गैस के लिए इक्वल होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ इक्वल होता है आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिखेंगे, तो V I आइडियल गैस इज इक्वल टू V आइडियल गैस, V I आइडियल गैस और इक्वल टू V आइडियल गैस। ठीक है, पार्शियल स्पीसीज मिक्सचर, ठीक है, सारा इक्वल होता है। ठीक है, और सारा मोलर वॉल्यूम है ना, ये सब क्या है, मोलर वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मोल, ये इस टर्म में वॉल्यूम पर यूनिट मोल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।